Good morning, everyone. Okay, students, listen. Now, second unit current electricity. As we study the charges at rest in electrostatics. Okay, now we will study in this chapter about charges in motion. Study about charges in motion. तो एग्जैक्ट कम क्लियर इस यूनिट के लिए ये क्लियर करना कि पहले जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिफाइन किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिक फो इलेक्ट्रिक फोर्स पे बेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कैपेसिटेंस एंड फोकस रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कैपेसिटेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम्पलर एज वेल एज और न्यूमेरिकल टाइप या क्वेश्चंस को आप जैसे कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम पैटर्न सेम मेथड रहेगा। बाकी वहां जैसे आपके पास क्वेश्चंस को करने के लिए है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेज, तो सेम देखो उसी कंडीशन पे इसी फ्लो पे इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट चार्जेस इन मोशन। चार्जेस इन मोशन को जब डिफाइन करोगे तुम इसमें तो फर्स्ट आएगा तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक करंट और जो कंटेंट होगा इसका यहाँ भी आपके पास लगभग इस यूनिट सेकंड को भी हम दो चैप्टर के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड आपके पास कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन एंड ओवरऑल क्वेश्चंस जो पेपर का पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके पास सारे क्वेश्चंस टू द पॉइंट या लीनियर ही होंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो फर्स्ट चैप्टर को डिफाइन करेंगे इसका जो कंटेंट रहेगा मेन जिसमें आपको पहले फोकस रखना है करंट के नेचर की स्टडी, देन करंट के बाद फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर डिफाइन करोगे, फिर आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी एंड देयर रिलेशंस विद इलेक्ट्रिक करंट। ये पोर्शन मेन रहेगा स्टार्टिंग का आपका। इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी ऑफ चार्जेस, मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक करंट के साथ रिलेशन क्या है, किस टाइप से रिलेट है। तो फर्स्ट देन इसके बाद फिर ओम्स लॉ रेजिस्टिविटी वीआई कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, या फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन रेजिस्टेंस। इन सारे टर्म्स को कंडीशन को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से जो भी रहेगा एक शॉर्ट क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे बेस्ड आएगा, मोबिलिटी या इनके रिलेशंस पे, या कभी कभी ओम्स लॉ को ही रेजिस्टेंस के फॉर्म पे, या ओम्स लॉ की एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म आती है इसमें हमारे पास, या ओम्स लॉ को वेरीफाई करोगे, या उसके बेसिस पे जो फिर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो उनके हेल्प से वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करोगे। तो फर्स्ट जो इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है, यू नो अबाउट इलेक्ट्रिक करंट मीन्स, तो इलेक्ट्रिक करंट के बाद जो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करोगे, जैसे हमने कहा कि इस यूनिट में हम स्टडी करेंगे चार्जेस इन मोशन। तो जब चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करता है तो इलेक्ट्रिक करंट को कंस्टिट्यूट करेगा। तो तभी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। दैट इज इलेक्ट्रिक करंट के लिए मेन ये ध्यान रखना बस I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, या कहीं पे आपको अगर प्रॉब्लम होगी या किसी क्वेश्चन में यहाँ जो रहेंगे अब इसी फॉर्मूले को कहीं ना कहीं n इंटू ई अपॉन टी के टर्म पे फिर डिफाइन करना होगा आपको। बाकी नेचर इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर, ठीक है। इवन इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को इंडिकेट करने के लिए हम एरो का यूज करते हैं, बट रिमेंबर एरो सिर्फ चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे। जैसे यहीं पे आप लोग डिफाइन किया, आप लोग पढ़ते हैं कन्वेंशनल करंट, तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। करंट यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन हम लेंगे वो फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। हाँ, कंफ्यूजन अगर क्रिएट होगा तो यहाँ पे ये था कि स्टार्टिंग पे
ये सपोज किया गया कि कन्वेंशनल करंट में जो पॉजिटिव टू नेगेटिवली एग्जैक्ट ये रहा इसका कॉज की जो स्टार्टिंग में बिगिनिंग में सपोज किया गया वो कन्वेंशनल करंट में पॉजिटिव के कारण। अदरवाइज कंडक्टर्स में तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करंट को कंस्टिट्यूट करता है। वही चीज हम इसके बाद डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। और इससे पहले आपको एक पॉइंट यहाँ पे ये क्लियर करना है, इसमें रहेंगे हमारे पास अब चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स, तो चार्ज कैरियर्स जैसे सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेज, ये करंट को डिफाइन करने के बाद नेचर, डायरेक्शन और चार्ज कैरियर्स। तो चार्ज कैरियर्स में हमारे पास जब मेटल्स में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो मेटल्स या कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स मीन्स की जो चार्ज कैरी करने का काम करेंगे, जिनकी हेल्प से करंट कंस्टिट्यूट होगी, ठीक है। तो ये रहेगा हमारे पास चार्ज कैरियर्स। तो मेटल्स, सॉलिड या मेटल्स के लिए कंडक्टर, इनमें ध्यान रखना कभी भी ये रहेंगे हमारे पास क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे लिक्विड जैसे डिफाइन कर सम लिक्विड विच अलाउ टू पास थ्रू देम, ठीक। तो वो है जैसे इलेक्ट्रोलाइट आए आपके पास, इलेक्ट्रोलाइट्स में NH4Cl, ये जो भी होंगे जब डिसोसिएट होंगे तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन ऑब्टेन होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। तो कभी इनमें जो चार्ज कैरियर्स का काम करेंगे वो पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। ऐसी गैसेज है, गैसेज नॉर्मली क्या है, तो इंसुलेटर का काम करती है, बट एट लो प्रेशर, जब प्रेशर लो होगा तो आयनाइज्ड, बट दे गेट आयनाइज्ड एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पर अगर आयनाइज्ड हो जाएंगे तो इन केसेस में फिर इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस चार्ज कैरियर होते हैं। तो गैसेस का ध्यान रखना, गैसेस के केस में जो आपके पास चार्ज कैरियर्स होंगे वो एक तो पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स उसके फॉर्म पे होंगे, जैसे लिक्विड्स में पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस है। तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेंगे, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो जस्ट एक ब्रीफ ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, इसकी हेल्प से जो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक जाएंगे। तो जस्ट ये इंट्रोडक्शन है पहले इस चैप्टर का, इस यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है स्टार्टिंग का, और इससे लगभग आप फेमिलियर हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, तो देखो अगर हम एक सपोज इस टाइप से कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट नॉर्मल कंडीशंस पर करंट को डिफाइन करते हैं, तो सपोज अगर कंडक्टर्स का हम डिफरेंट एक क्रॉस सेक्शन सपोज कर लेते हैं, तो एट नॉर्मल कंडीशंस या कह सकते हो एट थर्मल कंडक्टर्स एट रूम टेम्परेचर, देन लिसन, कंडक्टर्स हैविंग लॉट ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दे आर मूविंग रैंडमली। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो है रैंडमली ओरिएंटेड, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर ओरिएंटेड सच दैट, ठीक है। तो सपोज इलेक्ट्रॉन ये कंडीशन है, या ये कह सकते हैं हम कि किसी भी कंडक्टर में रूम टेम्परेचर और नॉर्मल कंडीशंस पर अगर कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, रैंडमली ओरिएंटेड, ठीक मीन्स, तो एज अ रिजल्ट
अगर हम नेट करंट चेक करते हैं, नेट करंट देखते हैं, तो नेट करंट 0 होगी। तो कोई भी अगर कंडक्टर हमारे पास है, कोई भी सॉलिड मटेरियल, ठीक है, मेटल कोई भी, तो वो विदाउट अगर किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट नहीं है, या कहें कि अगर हम इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंस है, तो इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली ओरिएंटेटेड होंगे, रेंडमली ओरिएंटेटेड। और टोटल अगर एवरेज करंट फाइंड करते हैं तो 0 मिलेगी। नेट करंट, इस केस में कोई करंट कंस्टिट्यूट नहीं होगी, नेट करंट 0। सेम देखो, अगर हम इसी कंडक्टर में जो करंट को कंस्टिट्यूट, करंट की जो फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहां पे अगर मैं फिर सपोज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं, या सपोज एक टर्मिनल को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मींस अगर कंडक्टर हमने कनेक्ट कर दिया क्या, एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो आप देखो इस केस में ईच इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ईच इलेक्ट्रॉन एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F इक्वल टू माइनस ई इंटू ई इन द डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देन देखो इलेक्ट्रॉन्स ये सिचुएशन रहेगी। तो जब ईच इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देन F इक्वल टू माइनस ई इंटू ई, इस फोर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन कुछ एक्सेलरेट हो जाएगा, और एक्सेलरेट होगा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन या रेंडमली फिर ओरिएंटेड ना होकर एक अलाइनमेंट होगा, और रिजल्ट एज ए रिजल्ट एक एवरेज करंट ऑब्टेन होगी। तो कंडक्टर के थ्रू या कंडक्टर की हेल्प से अगर करंट पास करानी, तो इस टाइप से एक कंडक्टर में करंट कंस्टिट्यूट होगी। और इसी के रेफरेंस से हम जाएंगे अब नेक्स्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए भी सेम कंडीशन यही है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मींस जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसके बाद, इसमें क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिंपल यही है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मींस जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, तो उस एक्सेलरेशन की कंडीशन में जो एक्स्ट्रा गेन एनर्जी है उसे वो कोलिजन में लॉस कर देगा, और अगेन एक्सेलरेट होगा। तो ये है कंडीशन की जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट की कंडीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, वो एक स्टार्ट और पॉज मोशन, स्टार्ट एंड पॉज या पॉज या स्टार्ट मोशन को अज्यूम कर सकते हो। तो एज ए रिजल्ट एक इलेक्ट्रॉन या ईच इलेक्ट्रॉन एक एवरेज वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है, कहाँ, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीन्स द एवरेज वेलोसिटी with which the free electron in a conductor, ठीक है, get drifted opposite to the direction of applied electric field। एक एवरेज वेलोसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचने में एक्वायर करेगा, गेन करेगा। और ये जो है वो जैसे कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के अक्रॉस कनेक्ट होगा, तो उस केस में एक्सेलरेशन के थ्रू जैसे एक्सेलरेट होगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगा उसे लूज कर देगा,
बट फिर अगेन एक्सलेट होगा। तो इन कंडीशंस में कुछ जो फ्यू बहुत कम वेलोसिटी ऐड हो गए, लास्ट में इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, तो वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो तब कह सकते हैं कि क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी is defined as the average velocity. Clear? Is average velocity gained by electron in a conductor with which drifted in the direction opposite to the applied electric field. Okay? फिर देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फिर हम डिटेल में फिर डिफाइन